and hope you all are doing good. So as the exam is approaching, day after day, month after month, आपका effort भी थोड़ा बढ़ना चाहिए. Okay, तो it should be reaching कम से कम minimum 2 times, 2.5 times after some time. But हाँ, gradually you increase hours. Suddenly you can't increase your hours from 2 hours to 6 hours or 6 hours to 12 hours. No. तो gradually increase कीजिए, धीरे धीरे peak पे जाना है आपको, right? But you have to reach that peak. You have to hit that peak before your exam. So gradual increase कीजिए तो हर कोई पहुंच जाएगा उस peak पे. उतने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. Now one thing I would like to discuss here, to tell you here, that 2024 के जो prelims के questions आए, right? Even you take the polity or you take the geography, right? So please don't create your level with respect to these questions. इनमें जो questions आए that were quite easy. So आप freshers mostly don't think कि ऐसे ही पेपर में यूपीएससी के क्वेश्चंस आते हैं. नो, दे फॉर सम रीजन दे पुट इट लाइक दैट कि आप थोड़ा इजी क्वेश्चंस करो यहाँ पे, फिर वो कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज किए, सी सेट को थोड़ा लाइट किया ताकि कट ऑफ थोड़ा सा और इंक्रीज करें, एंड वट एवर दे प्लान दे एग्जीक्यूटेड. ओके, बट तो हमारा लेवल ये नहीं होना चाहिए जो इस साल का पेपर है. यू हैव टू गो मच बियॉन्ड, बिकॉज पॉलिटी और सब्जेक्ट्स में इतना पोटेंशियल है ना. अगर even I want you to not touch even one question, I can frame, right? अगर मैं 10 क्वेश्चन फ्रेम करूं कल को पॉलिटी के लिए, पॉलिटी से, तो if I want कि आप 8 गलत करो या 7, I can do that. 100% I can do that. So this is enough potential here. तो आपका लेवल एक स्टेप आगे होना चाहिए, नॉट स्टक टू दिस 24 प्रीलिम्स का पेपर. दिस इज अ फर्स्ट थिंग. नाउ एक चीज मैं आपको बताता हूं कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो भी आते हैं एग्जामिनेशन में, तो दिस ईयर इफ यू टेक, तो फॉर द पॉलिटी एंड ज्योग्राफी पार्ट कोई कोचिंग क्लेम करे कि मेरे से क्वेश्चंस आए, द क्वेश्चंस केम फ्रॉम माय कोचिंग, नो, इट्स इनकरेक्ट. ओके, बिकॉज पॉलिटी के क्वेश्चंस प्लीज डोंट क्लेम, इट्स डायरेक्टली फ्रॉम सम बुक, सम सिंपल नोटबुक से काफ़ी मिल जाएंगे आपको, राइट? बट योर लेवल शुड इंक्रीज. बट हाँ, एक चीज़ है, कुछ यूनिक क्वेश्चंस थे जो आई फील रियली समटाइम्स वेरी हैप्पी एंड वेरी काइंड ऑफ, थोड़ा सा आई फील हैप्पी अबाउट इट कि हाँ, हम कुछ क्वेश्चंस को डिकोड कर पा रहे हैं जो बहुत यूनिक भी हैं, थोड़े से टफ भी हैं. We are able to decode, we are able to reach there, and that's what I would like to discuss with you people कि हाँ, कहीं ना कहीं हमने पॉलिटी ज्योग्राफी, आई एम नॉट टेकिंग ए सिंगल क्वेश्चन रिगार्डिंग द पॉलिटी एंड ज्योग्राफी कि ये मेरे कोचिंग से है, बिकॉज इफ यू सी द पॉलिटी ज्योग्राफी 90% ऑफ द क्वेश्चन, 95% आप देखोगे कि इट वॉज अ पार्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज एंड इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चंस. पॉलिटी तो बिल्कुल भी लाइक जस्ट कम इवन अ सिंगल स्टूडेंट की ये क्वेश्चन कहाँ था आपके उसमें, आई विल शो यू फ्रॉम वेयर आई हैव पुट दैट क्वेश्चन, राइट? तो इसको तो आप छोड़ ही दो, बट कुछ यूनिक क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखिए. एंड दैट वाज कंप्लीटली लाइक गोल्ड टाइड ने कवर किया है, राइट? इन द करंट अफेयर्स, इन द टेस्ट सीरीज, दोनों मिला के मैं बात कर रहा हूं, राइट? नाउ इफ यू सी हियर, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोका प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. आप देखो यहाँ पे कि आइवरी कोस्ट एंड द गाना आंसर है यहाँ पे. एंड आई आस्क्ड यू सिमिलर क्वेश्चन हियर, द चॉकलेट मेकर्स आर रिलायंट ऑन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द कोका, राइट? तो आई गेव यू 4 रीजन्स. तो पहला जो आंसर था हमारा टेस्ट सीरीज का, दैट इज वेस्ट अफ्रीका, राइट? बट इन द आंसर इफ यू सी हियर, आइवरी कोस्ट एंड द गाना, आई हैव मेंशन्ड दिस 60% द ग्लोबल आउटपुट, right? That was the part here. This is the answer, right? Now if you see other questions, if you see the Digital India Land Record Modernization Program. Now to implement this scheme, the central government provides 100% funding, okay? And under the scheme the cadastral maps are digitized. ये 2 स्टेटमेंट आप देखो यहाँ पे, बहुत अच्छे से कवर किया था. सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो जो पहला स्टेटमेंट है 100% दैट इज इनकरेक्ट, ओके? एंड इफ यू सी हियर इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट, इफ यू आई हैव जस्ट टेकन कंप्लीटली द फ्रंट पेज ऑफ द ओरिजिनल वेबसाइट, एंड वहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, टू कंप्लीट द वर्क ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटराइजेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, इंटीग्रेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स विद द कैडेस्ट्रल मैप्स. Okay, this is what the cadastral maps they have asked you. This is here. Okay, now third statement मैंने cover नहीं किया था, so I won't take like kind of third statement मेरे से आया. Now similarly आप देखो कि ये
वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व, ये भी मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, देखो आप करंट अफेयर्स में, इट्स अ होम टू वर्ल्ड लार्जेस्ट वेनेजुला। ओके, ये आया था, बिल्कुल डायरेक्ट आया था। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। सी हियर, द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्रियल एक्ट रिसेंटली, right? And the second statement is European Union intends to achieve the carbon neutrality by 2040. Now if you see this पूरा as it is from the website से मैंने paste किया है, right? Like from the content only you will come to know that definitely this is what, because आप देखो मैं हमेशा original document पे original website से ही I put the content. You see here, the Commission proposed a net zero industrial act to scale up manufacturing of clean technologies in the EU. Okay, और यहाँ टारगेट इज बाय 2030 नॉट 2040, राइट? तो ये हमारा इनकरेक्ट था स्टेटमेंट. सो हियर आई एम नॉट हियर टू से करेक्ट और इनकरेक्ट, बट आई वांट टू शो यू. नाउ इफ यू सी हियर मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, आई रियरली फील ये किसने कवर किया, मे बी सम, बट आई डोंट फाइंड वेरी इजी, राइट? मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स वेर ऑफन डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट, राइट? अब आप देखो यहाँ पे कि different kind of waste water treatment technologies, और यहाँ पे clearly I have mentioned the membrane bioreactors, the moving bed biofilm reactors and sequencing batch reactors. They are the 3 new waste water treatment. ठीक है, तो इसका आंसर क्या था हमारा, waste water treatment technologies. समझ में आया? Okay. Now if you see the more questions, how many above countries have map के तो और भी मैंने कवर किए थे, just I have discussed this here. Okay. बिकॉज नॉर्थ सी थोड़ा सा यूनिक सा है, न्यूज़ में बहुत कम रहता है, सो दैट्स वाई आई हैव टुक दिस. अदरवाइज जो न्यूज़ में प्लेसेस हैं वो सारे प्लेसेस कवर हैं. ओके, सो अबव कंट्रीज हैव ए बॉर्डर विद द नॉर्थ सी. तो बिल्कुल मैंने देखो यहाँ पे मैप आपको दिया था, एंड आई हैव फ्रॉम माई मैप बुक, ऑक्सफोर्ड का मैप बुक से मैंने मोबाइल से फ़ोटो लेके, और बिकॉज वो कुछ मिल नहीं रहा था मुझे, एंड मैंने इधर जहाँ पे ये तीनों मुझे मिल जाए एक साथ, ये तो मैंने मोबाइल से फोटो लेकर यहाँ पे पेस्ट किया था. एंड दिस वाज द क्वेश्चन विच आई आस्क्ड यू, दैट विच अरेंज द फॉलोइंग सीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट? यहाँ पे नॉर्थ सी का मैप था, एंड दिस इज व्हाट, राइट? जो कवरेज है उतना ही मैं बता रहा हूँ आपको. नाउ इफ यू सी हियर, परफ्लोरो एल्काइल एंड द पॉलीफ्लोरो एल्काइल PFAS दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द कंज्यूमर. अब देखो, इट इज फाउंड वाइड स्प्रेड इन द ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल. ओके, नाउ PFAS आर नॉट इजिली डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट. आप देखो यहाँ पे there are 2 main exposure pathways for the PFAS into the humans, drinking water and the food consumption. तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, राइट? अब आप देखो, इट्स नॉट इजिली डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट. तो आप यहाँ से देखोगे, इट्स the problem is that these chemicals are everywhere and there is no natural process in water or soil that breaks them down, right? You can see here. तो आपको बिल्कुल भी अगर आप सोचोगे कि प्रैक्टिस करोगे प्लेटफॉर्म पे, तो 100%. See this the Indian flying fox is placed under the worming category in the wildlife protection in 1972 and it feeds on the blood of the other animals. ठीक है, अब आपको फॉक्स दिख रहा होगा तो लग रहा होगा ठीक है, थोड़ा सा कार्निवोरस टाइप एनिमल. जस्ट शो यू हियर. आप देखो यहाँ पे ये न्यूज़ जो हमारा अभी न्यूज़पेपर प्रीलिम्स के डॉक्यूमेंट के नाम से चलता है, सच न्यूज़ ओनली आई एम कवरिंग. यू सी हियर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नेक्टर एंड द फ्रूट ईटिंग एनिमल फ्लाइंग फॉक्स. फ्रूट ईटिंग फ्लाइंग फॉक्स is generally considered the vermin. The nectar and the fruit eating flying fox. एक पैराग्राफ से ये क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो गया. आप देखो यहाँ पे, इट्स फीड ऑन द ब्लड, ये गलत हो गया. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट जो हमारा है वर्मिन, ये सही हो गया. ओके, तो ये बिल्कुल न्यूज़पेपर प्रीलिम्स डॉक्यूमेंट यहाँ पे काम कर रहा है आपका. ओके, ना द ऑर्गेनिज्म सिकाडा and frog hopper and the pond skater. So I have not covered this pond skater or frog hopper, but cicada देखो आप, commonly found cicada species shed its foreign tag to embrace an Indian identity. Okay, तो ये आर्टिकल कवर किया था मैंने, है ना? इट्स जुलाई 16, 2023. आज भी वेबसाइट पे करंट अफेयर्स पड़े हैं. यू कांट से एनीथिंग कि नहीं है ये, ऑल सच थिंग्स. ओके, आप देखो यहाँ पे, दिस इज कंप्लीटली मेंशन्ड हियर, और ये यूनिक क्वेश्चंस है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग.
ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा नहीं मिलता आसानी से ना। इफ यू सी आई विल शो यू मोर थोड़ा सा और देखिए आप, टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आपको याद है मैं अभी भी कोई भी क्वेश्चंस यूएन के ऊपर बनाता हूं, whenever I am framing questions on the UN, you see I go to UN website daily and I see there whatever they have talked about। कोई भी डे सेलिब्रेट हो रहा है, राइट, पीस कीपिंग डे सेलिब्रेट हो रहा है या फिर पॉलिनेटर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है, यूएन दिस डे, यूएन दैट डे। आप देखो यूएन चेस डे, आई हैव मेड क्वेश्चन ऑन दैट। तो वहीं पे वर्ल्ड टॉयलेट डे भी है, लास्ट ईयर आया था। एंड एंटायरली आप देखोगे यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने वेबसाइट ही पोस्ट कर दिया था, की मैसेजेस यू शुड नो द वर्ल्ड टॉयलेट 24। और बिल्कुल वहां पे आप देखिए सारे स्टेटमेंट्स इस पैराग्राफ से लिए गए एज इट इज। इट्स ए नॉन प्रॉफिट कमिटेड टू द इम्प्रूविंग टॉयलेट। नाउ WTO, देखो आप, breaking the silence on the sanitation crisis at the heart of the WTO effort, WTO established, World Toilet Organization established the World Toilet Day, World Toilet Summit that was followed by World Toilet College, right? अब देखो क्या आप लिखा हुआ है, the World Toilet Day Summit, World Toilet Day, World Toilet College are the initiative of this organization. Okay, now पहला statement is one of the agency of the United Nation. I don't think so. This is correct. This is a wrong statement. It's a non-profit committed to the improving toilet and sanitation. तो आपको तीसरा स्टेटमेंट भी इधर ही है, राइट? और ये भी मैंने अंडरलाइन किया था सिंगापुर गवर्नमेंट का। तो ये तो चलो नहीं आया एग्जामिनेशन में, बट यस, और आपको और ठीक है, इतने क्वेश्चंस थे कुछ जो थोड़े से यूनिक से, थोड़े से डिफरेंट थे। और पॉलिटी था सारा, ज्योग्राफी था 85%। तो मोस्टली क्वेश्चंस ठीक ठाक। और कितना एक्सपेक्ट करोगे आप, है ना? और बाकी हर साल दिस ईयर जैसे मैंने आपको दो चीज़ जो नहीं इंक्लूड करी है, अभ्यास सेशन एंड द न्यूज़पेपर प्रीलिम्स डॉक्यूमेंट, इस साल वो भी हेल्प करेगा आपको। तो डेफिनेटली अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। बाकी आई वोंट से लाइक 100% दिस एंड दैट, बट उस डायरेक्शन में काम हो रहा है, राइट? सो आराम से प्रैक्टिस कीजिए। नॉलेज की गारंटी मेरी है, आपको बस ब्लंडर करके नहीं आना है पेपर में, क्विट करके नहीं आना है और परेशान होके नहीं आना है। दैट्स इट। आप जितना आपको मैं करा रहा हूं आप कीजिए आराम से, एंड योर बेसिक्स, योर न्यूज़पेपर रीडिंग दैट यू कीप इंटेक्ट, और आप एग्जाम देने जाओ सारा गोल्ड टाइट का करके 100%। डेफिनेटली आई विल टेल यू लाइक कि आप हार मान के तो नहीं आओगे, बिल्कुल पेपर ऐसा नहीं होगा कि आप क्लियर नहीं कर पाओ। Okay, so this is what I would like to share today. Thank you so much.